Good morning, class. So, today we are going to start a new chapter, lesson number 6, India Wins Freedom. In this chapter, we are going to discuss how India got freedom and became independent from the British rule. So, it is there in your textbook, page number 257, in which we are going to see about various freedom fighters who have sacrificed their life for making India a free country. So one by one we will look into the topics from the textbook. Okay, let's begin. In the earlier years, Indian National Congress achieved little success. So when Indian National Congress was formed, it achieved little success from the support from the common people. So what they did, they asked their social reforms with the support of British government. Means they social reforms मतलब सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना चाहते थे वो, पर वो कैसे चाहते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट से. पर स्लोली दे रियलाइज दैट नथिंग वुड चेंज व्हाइल द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया. तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्हें यकीन हो गया कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करेगी तब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता. सो दे डिमांडेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इवन सेल्फ गवर्नमेंट. तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि जो कंट्री को गवर्न करे, जो मेजर डिसीजंस होते हैं उन सब में उनका भी योगदान, पार्टिसिपेशन होना चाहिए और स्वराज्य सेल्फ गवर्नमेंट का परमिशन देना है. दे फेल्ट दैट द इंडियन लीडर्स वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द मासेस इन अ बेटर वे. सो जो इंडियन लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर इंडियन लीडर समझेंगे, ऐसा उनका बिलीफ था. गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और जो फेरोज शाह मेहता, दिस वर दी सम लीडर्स हु सपोर्टेड दिस मेथड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट एट द सेम टाइम देयर वर ग्रुप विद इन दी कांग्रेस. मतलब कांग्रेस के अंदर ही एक अलग ग्रुप था जिन्हें लगता था कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज रिक्वायर्ड, सपोर्टेड स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स. मतलब अगर फ्रीडम चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा. स्ट्राइक्स है, बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट करना मतलब किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना, मतलब आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा डिसीजन लेना. तो वो कांग्रेस के अंदर ही दो ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे. कुछ ग्रुप था जो जिन्हें लगता था कि वो ब्रिटिश के सपोर्ट से फ्रीडम हासिल करेंगे, और कुछ थे जो स्ट्राइक्स बॉयकॉट्स के थ्रू यानी फ्रीडम हासिल करेंगे, ऐसा डिसीजन ले रहे थे. तो वो लीडर्स थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. दिस वर द ट्रायो ऑफ लीडर who thought that the freedom was struggle was required to attain freedom. और उन्हें फेमसली लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था. और जो तिलक थे, जो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक फेमस स्लोगन भी दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट. मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे किसी भी हालत में हासिल करूँगा, एंड आई शैल हैव इट. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अच्छे से फॉर्म हुई, उन्होंने साथ में रहकर फाइट करने का डिसीजन लिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वॉइस को सप्रेस करने, उस वॉइस को दबाने के लिए डिसीजन लिया कि वो बंगाल को पार्टीशन करेंगे, मतलब दो हिस्सों में बांट देंगे. इन द ईयर 1905 द ब्रिटिशर्स ऑल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दबाने के लिए क्या किया? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ली, मतलब कि इंडियन लोगों को ही आपस में भिड़ाकर रूल करना. इन 1905 दे पार्टीशन इन द स्टेट ऑफ बंगाल ऑन रिलीजियस लाइन. मतलब उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में पार्टीशन किया, बांट दिया रिलीजियस मैटर्स में. यानी कि ब्रिटिश सेड दैट दिस पार्टीशन वुड मेक एडमिनिस्ट्रेशन ईजी. उसके लिए उन्होंने रीज़न ये दिया ब्रिटिशर्स ने कि उस बंगाल को दो हिस्सों में बांटने से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल्स हैं, जो उन्हें अच्छे से वर्क करवाने हैं, वो इजीली मैनेज आउट होंगे. बट इट वाज नॉट ट्रू. पर वो सही नहीं था. दे वांटेड टू डिवाइड द हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम. वो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक दूसरे से डिवाइड करना चाहते थे, अलग करना चाहते थे. द कांग्रेस वाज अगेंस्ट दिस एंड शोड इट्स एंगर बाय स्टार्टिंग द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. पर कांग्रेस को ये डिसीजन सही नहीं लगता, इसलिए उन्होंने उनका गुस्सा कैसे दिखाया? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट मतलब खुद की कंट्री में बनी हुई चीज़ों का यूज़ करना, दैट इज़ स्वदेशी.
और स्वदेशी मतलब होता है सिर्फ इतना कि आपकी कंट्री में जो बना है वो, तो वो स्वदेशी, तो उसका ही यूज़ करेंगे, तो स्वदेशी मूवमेंट। और बॉयकॉट मूवमेंट मतलब जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन चीज़ें हैं, उसे ना यूज़ करना, उसे नो बोलना, दैट इज़ बॉयकॉट। As a result, the British were forced to reunite it in 1911. तो 1905 में उन्होंने डिसीजन लिया कि दे आर गोइंग टू सेपरेट बंगाल इनटू टू पार्ट्स, एंड इन 1911 दे वर फोर्स टू रीयूनाइट, मतलब उनको फोर्स कर लिया कि उन्हें फिर से बंगाल को रीयूनाइट मतलब एक करना होगा। सो व्हाट वाज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट? तो विद द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो इंडियन गुड्स थे वो पॉपुलर होने लगे, क्योंकि स्वदेशी का मतलब ही होता है ऑफ वंस ओन कंट्री, अपने खुद की कंट्री का, एंड बॉयकॉट का मतलब होता है कि रिफ्यूज़ करना, मना करना किसी चीज़ के लिए। सो दिस मूवमेंट्स मेंट सेइंग नो टू फॉरेन गुड्स एंड बाइंग थिंग्स ऑफ वंस ओन कंट्री। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट का मतलब होता है कि चीज़ खुद के कंट्री में बनी हुई चीज़ों को खरीदना, बाइंग थिंग्स ऑफ वंस ओन कंट्री। और जो बॉयकॉट मूवमेंट है उसका मतलब होता है सेइंग नो टू फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन से चीज़ें आती हैं, फॉरेन सामानों को, फॉरेन क्लोथ्स हो, कोई भी हो, उसे नो बोलना, saying no to the foreign goods. And until now the fight for independence was fought by groups and association, but a mass movement took place during the Swadeshi and boycott movement. तो जो फाइट हो रही थी इंडिपेंडेंस को लेकर कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, तो वो ग्रुप्स में हो रहा था कि कांग्रेस के कुछ हिस्से अलग अलग ग्रुप्स में दे वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर फ्रीडम्स। पर जब ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दैट बिकेम अ मास मूवमेंट के जो कोई भी पर्सन हो, कॉमन मैन, वुमेन हो, यंग स्टूडेंट्स हो, पेजेंट मतलब फार्मर्स हैं, कोई भी कॉमन पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, एवरी वन वॉज बिकमिंग पार्ट ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। So people boycotted foreign clothes and goods and made bonfire of them. तो जो लोग थे, कॉमन पर्सन थे, जो इंडियन सिटीज़न थे, उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स हैं, फॉरेन सामान जो गुड्स हैं, उन सबको बॉनफायर मतलब वो जला देना। जैसे हम तापनी लेने के लिए वो लकड़ी जलाकर बॉनफायर करते हैं, वो उन क्लोथ्स और गुड्स से बॉनफायर की तरह जला दिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस मूवमेंट को सप्रेस करना मतलब दबाना चाहती थी। दे जेल दी प्रोटेस्टर्स एंड देयर लीडर्स एंड बीट देम, दिस एंगर्ड द पीपल। तो मतलब वो इस मूवमेंट को सप्रेस करना चाहती थी, मतलब दबाना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स जो लोग थे जो ये सब मूवमेंट्स में भाग ले रहे थे, उन्हें जेल कर दी, उनके लीडर्स को जेल में डाल दिया, उन्हें मारना, और जिसकी वजह से और लोगों में एंगर का बढ़ना मतलब गुस्सा बढ़ना। So the partition of Bengal took place in 1905 और by the 1911 they were forced to reunite Bengal. So next revolutionaries. Revolutionaries मतलब जो सोसाइटी में कोई बदलाव लाना चाहते हो। Some young people felt that the peaceful means were of little help and openly said that force should be met with force. तो जो कुछ यंग लोग थे इंडियन सिटीज़न, उन्हें लगता था कि शांति से पीसफुल वे में उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया कि फोर्स शुड बी मेंट विद फोर्स। अगर सामने वाला फोर्स से आपके साथ फाइट करा तो यू शुड ऑल्सो बी फोर्सफुल टूवर्ड्स देम। तो फोर्स शुड बी मेंट विद फोर्स। और 1904 में वीर सावरकर ने एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी स्टार्ट की, जिसमें अरबिंदो घोष, वीर सावरकर और अजित सिंह ये सब पॉपुलर रेवोल्यूशनरीज थे जो सोसाइटी में कोई बदलाव लाना चाहते थे। द मूवमेंट डिड नॉट ओपन बिकेम पॉपुलर एज इंडियंस वर पीस लविंग एंड डिड नॉट सपोर्ट वायलेंस। पर उस मूवमेंट को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि जो इंडियंस हैं वो पीस लविंग थे, मतलब शांति प्रिय हैं, और वो वायलेंस को मतलब मारधाड़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट, रोल ऑफ गांधी जी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, लविंगली कॉल्ड बापू, केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। तो 1915 में जब
मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब हम जिन्हें गांधी बापू या बापू के नाम से प्यार से बुलाते हैं, वो इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। गांधी जी फॉट अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी ने वहाँ पे रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट किया था साउथ अफ्रीका में। रेसिज्म मतलब काले गोरे का जो फ़र्क होता है, कुछ लोगों को नीचा दिखाना, वो उस रेसिज्म के अगेंस्ट वो फाइट कर कर साउथ अफ्रीका से आए थे। आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही वॉज टच्ड बाय द पुअर कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल, पर जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने इंडिया के जो साधारण कॉमन पीपल्स की जो पुअर कंडीशन थी, बुरी हालत देखकर उन्हें बुरा लगा। ही डिसाइडेड टू फाइट एंड ऑड्स द ब्रिटिशर्स बट हिज मेथड वॉज डिफरेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट फाइट करेंगे, पर उनका फाइट करने का जो तरीका था, जो मेथड है, वो डिफरेंट है। ही चूज सत्याग्रह एंड अहिंसा विच मीन्स यूजिंग ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट इनजस्टिस, उनके वेज थे सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा मतलब वो ट्रुथ, सत्य, और नॉन वायलेंस से इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे। ही अपील टू द पीपल टू रेजिस्ट ऑल रॉन्ग ओपनली, पीसफुली एंड फियरलेसली, उन्होंने लोगों से अपील की कि उनके साथ जो गलत हो रहा है उसे ओपनली, शांति से और बिना डरे एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट, जालियनवाला बाग मसकर। सो 13 अप्रैल 1919 में जो पीपल ऑफ पंजाब गदर्ड एट जालियनवाला बाग अमृतसर टू अटेंड अ पीसफुल प्रोटेस्ट, तो जो लोग थे पंजाब के वो जालियनवाला बाग जो अमृतसर में है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए। यानी अभी गवर्नमेंट की कोई चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप उसके लिए एक जैसे एक जगह पे इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो वो पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तब गवर्नर जो जनरल डायर थे उन्होंने ऑर्डर किया उनके ट्रूप्स को, मतलब सोल्जर्स के एक ग्रुप को, कि टू टेक पोजीशन एंड फायर्ड एट द अनआर्म्ड पब्लिक, उन्होंने अपने ट्रूप, अपने जो कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे उन्हें पोजीशन लेकर फायर करने को बोला। अनआर्म्ड पब्लिक मतलब जिनके पास कोई राइफल, कोई गन, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे शूट कर सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, वो अनआर्म्ड पब्लिक पे। हंड्रेड्स ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड, तो यानी 100 ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन जो वहाँ पे प्रेजेंट थे वो सब मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे। और इंडियन लीडर्स स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट, तो जो इंडियन लीडर्स उस टाइम प्रेजेंट थे उन्होंने इस क्रूअल एक्ट मतलब इस जो एक्ट वहाँ पे हुआ था उसके अगेंस्ट स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इन 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके अंदर उन्होंने लोगों से अपील की कि लॉ को डिसओबे करेंगे, लॉ को नहीं मानेंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे, और वो यूज़ करेंगे स्पिन एंड वेव खादी, मतलब वो जो चरखा है उसे स्पिन कर कर मतलब घुमाकर वो खादी प्रोड्यूस बनाकर खुद सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। Although Gandhi ji had appealed to all to be peaceful, some people set fire to the police station in चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। यानी गांधी जी ने सबसे अपील की थी कि पीसफुल वे में वो प्रोटेस्ट करेंगे, पर फिर भी कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन को जलाया इन दी चौरी चौरा एंड उत्तर प्रदेश, और जिसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हुई। और गांधी जी ने उस मूवमेंट को इमीडिएटली स्टॉप किया क्योंकि वो वायलेंस के अगेंस्ट थे। एंड द लीडर्स जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे देवर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य, मौलाना आज़ाद, चित्रांजना दास एंड जवाहरलाल नेहरू। दिस वर द लीडर्स हु वर इन सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन। सो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपॉइंट की थी एक कमीशन मतलब ग्रुप ऑफ लीडर्स, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स टू रिव्यू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री विच वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड टू ब्रिंग आउट विथ न्यू रिफॉर्म्स। मतलब वो हमारी कंट्री की जो लॉज हैं और लॉ एंड ऑर्डर है उसे
रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो वो कुछ बदलाव लाना चाहते थे। तो उसके लिए कमीशन अपॉइंट की थी, वो था साइमन कमीशन। तो इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच वॉज लेड बाय द ब्रिटिश पॉलिटिशियन सर जॉन साइमन। और जो इंडियंस थे वो अगेंस्ट वो इस कमीशन से एग्री नहीं थे। तो बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ इट, क्योंकि उस कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, जितने भी थे वो ब्रिटिशर्स थे। इन 1929 में जब ये कमीशन इंडिया आया, दे वर ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। तो उनका स्वागत किस स्लोगन के साथ हुआ? साइमन गो बैक। अ न्यू ग्रुप ऑफ वेरी यंग रेवोल्यूशनरीज, जो नए यंग रेवोल्यूशनरीज, जो यंग क्रांतिकारी जो बदलाव लाना चाहते थे वो थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, B.K. दत्त एंड चंद्रशेखर आज़ाद। वो एक्टिव हुए और उस टाइम पे वो पॉपुलर भी हुए। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड किया फ्रॉम द जो ब्रिटिश रूल है, जो फॉरेन रूल है उससे, इन दिसंबर 1929। तो जो लीडर्स थे उन्होंने एक ट्राई कलर मतलब 3 रंग का फ्लैग जो सैफरन, वाइट और ग्रीन में था उसे इंडिया फ्री इंडिया का फ्लैग, फ्री इंडिया का झंडे की तरह सिलेक्ट किया था। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ 1930 में, जिसके लीडर थे गांधी जी, उन्होंने एक डांडी मार्च का स्टार्ट किया। तो ब्रिटिशर डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू मेक सॉल्ट। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को सॉल्ट बनाने नहीं देते थे। तो गांधी जी विथ हिज फॉलोअर्स डिसाइडेड टू स्टार्ट सत्याग्रह बाय ब्रेकिंग दी सॉल्ट लॉ। उन्होंने सत्याग्रह की बिगनिंग की बाय ब्रेकिंग दिस सॉल्ट लॉ। Here we have an MCQ. Non-cooperation movement was started by dash. So who started this non-cooperation movement? In 1920, Gandhi ji was the one who started the non-cooperation movement, जिसके अंडर उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि लॉज को डिसोबे करें, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को अवॉइड करें और सिर्फ चरखा जो स्पिनिंग व्हील है उसका यूज़ कर खुद खादी प्रोड्यूस कर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऑन 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट किया, जिसमें कांग्रेस अपील टू द पीपल टू मेक इट अ मास मूवमेंट। लोगों से अपील की कि उसे एक मास मूवमेंट मतलब एक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो ऐसा एक मूवमेंट बनाए। तो गांधी जी आज द पीपल टू डू और डाई, करो या मरो, एंड आज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू क्विट इंडिया। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि क्विट इंडिया मतलब लीव इंडिया, इंडिया से जाओ। देयर वर हड़ताल्स, प्रोटेस्ट, हर जगह हड़ताल और प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो गवर्नमेंट जिससे गुस्सा थी, एंग्री थी, द गवर्नमेंट वाज एंग्री और द पुलिस वर ऑर्डर टू शूट। पुलिस को फुल ऑर्डर्स दे दिए थे कि शूट करो, लोगों को टॉर्चर करो, जो लीडर्स हैं उन्हें जेल में डालो, पर इस मूवमेंट को सप्रेस करो मतलब दबा दो। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस थे इंडियन नेशनल आर्मी या फिर हम बोल सकते हैं आज़ाद हिंद फौज के जो लीडर हैं वो सुभाष चंद्र बोस थे। हिज बिलीफ वॉज दैट द ब्रिटिशर कुड नॉट लीव इंडिया टिल दे वर पुश्ड आउट विथ फोर्स। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका एक बिलीव था कि जो ब्रिटिशर है वो ऐसे ही इंडिया को छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्हें फोर्सफुली इंडिया से बाहर पुश आउट करना होगा। उनका एक फेमस स्लोगन था जय हिंद, और उन्हें नेताजी का नाम दिया गया था जब वो आज़ाद हिंद फौज के लीडर बने। उनका एक फेमस एक और स्लोगन है जिसमें वो कहते हैं गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड एट लास्ट इंडिया गेट्स फ्रीडम। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुई 1945 में, दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टायर्ड ऑफ दिस वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी टायर्ड थी। उस टाइम पे USA एंड USSR दोनों ही वर्ल्ड पावर्स बन गई थी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो दे टू सपोर्टेड द इंडियन लीडर्स, उन लोगों ने भी इंडियन लीडर्स को सपोर्ट किया और उन ब्रिटिशर ने एग्री किया कि वो इंडिया छोड़ देंगे। बट द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। पर वो जाते जाते हमारी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 में हमारी कंट्री इंडिया इंडिपेंडेंट हुई और उसी हिस्टोरिक ओकेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला एट द स्ट्रोक
clock of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो जो midnight का जो टाइम था, मध्य रात्रि, उस टाइम पूरी दुनिया जब सो रही थी तो इंडिया जाग रही थी अब एक नई लाइफ के लिए, एक नए फ्रीडम के लिए. And at the end we have a last small topic, that is Free India. So who was our first Prime Minister of Free India? It was Jawaharlal Nehru, and Dr. Rajendra Prasad was the first president. And India has become an independent country for more than 60 years. और उन्होंने it has fought wars, terrorism को face किया है, पर it is still strong and standing united. Okay, so that's it about the lesson. Make sure that you read it. If there is any word that is not clear to you, you can ask me. That's it about the lesson. Thank you.